A very good morning to all. This is Gurukul Global Crianza, Class 11, Geography, and class we are continuing with our chapter number 6, that is Geomorphic Processes. Alright, तो बच्चे अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होती हैं, व्हाट आर द टाइप्स आर एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. ओके, एंडोजेनिक में अब तक हमने डायस्ट्रोपिज्म और वोल्केनिज्म इन दोनों के बारे में स्टडी किया है. एंड क्लास अब हम करेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में. ऑलराइट, टुडे वी विल स्टार्ट आवर एक्सोजेनिक फोर्सेस. ये क्या होती हैं, व्हाट आर द टाइप्स और हाउ दे वर्क, कैसे ये अर्थ के सरफेस पर वर्क करती हैं. ऑलराइट, सो एज आई टोल्ड यू क्लास, सपोज दिस इज़ अर्थ सरफेस. कुछ फोर्सेस अर्थ को इंटीरियर से अफेक्ट करती हैं, कुछ उसके एक्सटीरियर से. ओके, तो जो अर्थ को बाहर से अफेक्ट करती हैं, दीज आर द एक्सोजेनिक फोर्सेस. ओके, दीज आर द एक्सोजेनिक फोर्सेस. व्हाट आर दीज फोर्सेस? विंड, रिवर, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, दीज ऑल अफेक्ट द अर्थ फ्रॉम आउटसाइड. ओके, और ये क्या करती हैं? कॉजिंग इरोजन एंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड. विंड ने क्या किया? सरफेस को इरोड किया, उसको डिग्रेड किया, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होते हैं? लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर. वहाँ पर एक न्यू स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है. लाइक एज इफ़ दिस इज़ अ माउंटेन, यहाँ पर रेनफॉल हुई, जो ये माउंटेन का सरफेस है ये इरोड हो गया, इसकी वेदरिंग हुई और ये इसकी शेप चेंज हो जाती है और यहाँ पर एक न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, दीज आर द कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस. वो क्या करती हैं? स्ट्रक्चर को क्रिएट करती हैं, लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करती हैं. ऑपोजिट टू दैट वी हैव एक्सोजेनिक दैट आर डिस्ट्रक्टिव, जो क्या करती हैं? उन स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करके न्यू स्ट्रक्चर्स बनाती हैं. ऑलराइट, सो दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. Now class we have here types of endogenic. Alright, first is weathering, second is mass movement and third is erosion or degradation. weathering class होती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स और स्ट्रेस की वजह से. मीन्स हमारे पास एक रॉक है, उसके ऊपर जब ग्रेविटेशनल पुल होता है या फिर स्ट्रेस पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वेदरिंग होती है. मास मूवमेंट भी ग्रेविटेशन फोर्सेस की वजह से होती है. इरोजन इज़ ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी. इनको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे. एंड टुडे इन दिस क्लास वी विल कवर आवर टॉपिक दैट इज़ वेदरिंग. आज की हम इस क्लास में वेदरिंग को डिटेल में स्टडी करेंगे. ऑलराइट, सो व्हाट वी हैव हियर, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्ट्रेस वेदरिंग अकर. ऑलराइट, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स. ये क्या करती हैं? दे ड्राइविंग दीज फोर्स एनर्जी फ्रॉम सन एंड एटमोसफियर. ये जो एनर्जी, ये जो फोर्सेस है, वो एनर्जी कहाँ से ड्राइव करती हैं? फ्रॉम द सन, डायरेक्टली फ्रॉम द सन एंड डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफियर एंड लीडिंग टू द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड. आफ्टर दिस एक वर्ड होता है बच्चे हमारे पास, डेन्यूडेशन. इसका मतलब है रिमूव ऑफ. जो भी हमारे पास वेदरिंग होती है, डिग्रेडेशन होती है, इरोजन होती है, उसको हम एक सिंगल टर्म के अंदर अगर हम लिखें तो हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं डेन्यूडेशन. इसका मतलब है जैसे ये कोई रॉक है हमारे पास, इसका जो अपर पार्ट है वो रिमूव हो गया, मीन्स इसकी वेदरिंग हो गई, दैट इज़ अ डेन्यूडेशन. अगेन कॉजेज ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग का मतलब क्या होता है? ब्रोकन ऑफ लार्ज पीसेज इन स्मॉल पार्ट्स. एक हमारे पास बहुत बड़ी रॉक है, इसकी वेदरिंग हो रही है, मीन्स इसके स्मॉल पार्ट्स में ये कट हो रहा है. किसकी वजह से होता है? मेनली ड्यू टू द सनलाइट एंड द प्रेसिपिटेशन. ओवर हीट हो जाता है जब ये, मान लीजिए ये एक रॉक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हीट पड़ रही है, जिसकी वजह से इसमें फॉल्ट आ गई है ये, और ये कट हो गई है. ऊपर से इसके प्रेसिपिटेशन हो जाए, बारिश वगैरह हो जाए, तो फिर भी इसकी वेदरिंग हो सकती है. नेक्स्ट वी हैव बच्चे टाइप्स ऑफ वेदरिंग. हियर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग: फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग. इन तीनों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग.
अगर मैं आपको वेदरिंग की एग्जाम्पल दूँ कि होता कैसे है, ये हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं। एंशियंट टाइम की अगर हम बात करें, एंशियंट टाइम में आपने देखा होगा जो हमारा सर्दर्न इंडिया है, दैट इज़ सर्दर्न इंडिया, यहाँ पर हमारे पास बहुत पुराने पुराने टेम्पल हैं, लाइक एज सन टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, बहुत पुराने हैं और काफ़ी बड़े बड़े भी हैं, ये जो रॉक्स के बने हुए हैं अलग अलग। तो आपने कभी सोचा है कि ये टेम्पल्स उस वक्त कैसे बन सकते हैं? इतने बड़े बड़े टेम्पल्स, मीन्स रॉक्स हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, उन बड़ी बड़ी रॉक्स को कैसे ये लोग कट करते थे, कैसे उनको ज्वाइन करके फिर ये टेम्पल बनाते थे? तो बेटा करते क्या थे वो, मान ली वो रॉक्स को कट करने के लिए यही सारे मेथड्स यूज़ करते थे। कौन कौन से? फर्स्ट इज़ फिज़िकल वेदरिंग, सेकेंड इज़ केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिज़िकल वेदरिंग में क्या करते थे वो, मान लीजिए एक रॉक है, लाइक एज दिस इज़ अ रॉक, इसमें कोई खड्डा हुआ है, उन्होंने क्या किया, इसके अंदर एक वुड, लक्कड़ का पीस रख दिया, इस रॉक के अंदर एक यहाँ पर लक्कड़ का पीस रख दिया, बारिश होएगी, वेट अ मिनट, हाँ जी बच्चे, तो हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये एक रॉक है, हम रॉक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इस रॉक में एक डिप्रेशन क्रिएट करके उसके बीच में एक लकड़ी का वुडन पीस रख दिया। अब क्या होगा, जब भी बारिश होगी, रेनफॉल होगा, रेनफॉल के इफेक्ट से ये जो वुड है वो उसका एक्सपेंशन होगा, वुड का एक्सपेंशन होगा। समर सीज़न में फिर से ओवरहीट की वजह से ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इसका कंट्रैक्शन होगा, कभी एक्सपेंशन होगा कभी कंट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन। इसकी वजह से क्या होगा, जो ये रॉक होगी ना, इसमें फॉल्ट आ जाएंगे, यहाँ पर जैसे हम तरेड़ कहते हैं ना, जैसे वो तरेड़ी आ जाएंगी, जिसकी वजह से ये रॉक टूटने लगेगी, इसका ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे एंशियंट टाइम में लोग क्या करते थे, इन मेथड्स को यूज़ करते थे टू फॉर द कटिंग ऑफ रॉक्स की कटिंग के लिए। इसे हम कहते हैं फिज़िकल वेदरिंग। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, सो हियर वी हैव फर्स्ट इज़ अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके पास ये एक रैक है, इसमें बहुत सारी आपके पास बुक्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पर आपने कभी भी इन बुक्स को रिमूव नहीं किया, मीन्स उठाया नहीं है, इनको उठा के कभी भी आप पढ़े नहीं हो। अचानक आपने 2 मंथ, नियर अबाउट 2 मंथ 3 मंथ ये ऐसे ही पड़े रहे, एक दिन आपने ऊपर वाली सारी बुक्स को रिमूव कर दिया, तो जो ये लास्ट में बुक रह जाएगी ना, इसका क्या होगा बच्चे, ड्यू टू द ओवर प्रेशर ये पहले थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेकिन जब एकदम से आप इसके ऊपर से जो वेट है, लोड है, उसको अनलोड करोगे, ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, और साथ में इसमें क्या होगे, कुछ फॉल्ट आ जाएंगे। एक तो जो ये रॉक है इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, और दूसरा ये थोड़ा लूज़ होके यहाँ पर क्रैक आ जाएंगे, मीन्स इसका ब्रेक हो जाएगा। तो जब भी हम क्या करते हैं, व्हेन एवर वी अनलोड द वेट, जब भी हम किसी, मान लीजिए ये हमारे पास यहाँ पर रॉक्स हैं, एक रॉक है, उसके ऊपर काफ़ी सारी रॉक्स पड़ी हुई हैं, जब भी हमने ऊपर वाली रॉक्स को काफ़ी टाइम के बाद अनलोड किया, तो ये नीचे वाली रॉक का एक्सपेंशन होगा और इसमें कुछ फॉल्ट आ जाएंगे, जिसकी वजह से इसका ब्रेकेज होगा। सो दिस इज़ अ अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। आफ्टर दिस क्लास, सेकेंड टाइप इज़ फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन, इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास हेयर वी टेक एग्जाम्पल, ये हमारे पास रॉक है एक, इस रॉक में यहाँ पर क्या है, एक डिप्रेशन है, खड्डा है कोई, उस खड्डे में क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पर रेनी सीज़न में पानी भर गया, इन द रेनी सीज़न इट फिल्स विद वाटर। विंटर सीज़न में क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा ठंड होगी, ये वाटर फ्रीज़ होके इसकी आइस वगैरह बन जाएगी, फ्रीज़ हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। समर सीज़न में ये फिर से पानी बन जाएगा, इसका एक्सपेंशन होगा। ड्यू टू दिस प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, इसमें फिर से क्या आ जाएंगे, फॉल्ट आ जाएंगे, फॉल्ट आ गए, ब्रेक होगा, कटिंग ऑफ रॉक्स होगी। दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग। आफ्टर दिस, थर्ड इज़ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या हो रहा है, हमारे पास एक रॉक है,
इस रॉक में हमारे पास किसी एक एरिया में कोई मिनरल है, ऐसा कोई मिनरल है जो सनलाइट या वाटर के कांटेक्ट में आके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फोल्ड क्रिएट कर रहा है। उसका उस मिनरल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और एक्सपेंशन हो रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू द सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन। उसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा, दैट लेड्स टू द फॉल्ट इन दिस रॉक, और इसका फिर से ब्रेकेज हो जाएगा, दैट इज़ अ क्रिस्टलाइजेशन। आफ्टर दिस वी हैव हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, कोई भी हमारे पास चीज़ है वो काफ़ी टाइम से सन के अंडर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हीट पड़ रही है, वो ओवर हीटेड हो चुकी है, अचानक से सडनली हमने उस ओवर हीटेड ऑब्जेक्ट पर पानी डाल दिया। लाइक एज फॉर एग्जांपल, अगर हम एक बल्ब की एग्जांपल लें, जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, काफ़ी टाइम से वो चल रहा है, उसका जो सरफेस होगा वो गर्म हो जाएगा, ये ऊपर से बिल्कुल गर्म हो गया। हम अगर अचानक से पानी इसके ऊपर वाटर लेके आएंगे और पॉर करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये बल्ब ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही रॉक्स के अंदर होता है, क्यों, किसकी वजह से, हाइड्रेशन की वजह से ये इसका ब्रेकेज हो जाएगा। ऐसा ही रॉक्स में होता है, ड्यू टू द ओवर हीट। ये रॉक है हमारे पास, सनलाइट इसके ऊपर डायरेक्ट पड़ रही है, सरफेस इसका काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है, सडनली यहाँ पर रेन हो गई, ड्यू टू द रेनफॉल क्या होएगा, रॉक ब्रेक हो जाएगी, किसकी वजह से, ड्यू टू हाइड्रेशन। इस रॉक्स में फॉल्ट आएंगे, दिस इज़ अ हाइड्रेशन। सो क्लास, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रही है। एग्जाम्पल है इसकी इलेक्ट्रिक बल्ब। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिजिकल वेदरिंग। 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग वी हैव: अनलोडिंग, एक्सपेंशन, फ्रोस्ट रिएक्शन, hydration and crystallization. After this we will do in next class chemical weathering and biological weathering. I hope आपको physical weathering वाला concept अच्छे से समझ में आ गया है. So class, thank you. Have a nice day.